अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आजकल जैसे रमज़ान है तो रमज़ान की शुरुआत के दिन की शुरुआत होती है सहरी से, जैसे आप लोग को पता है। तो ये मैं सहरी में उठी थी, फिर मैंने आज सहरी के लिए नहारी बनाई थी और मैंने कहा पराठों के साथ बड़ी मज़े की लगती है। हमारे घर में सब माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाते हैं। तो बस नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं फिर किचन में आ गई थी। मैंने कहा चलें अब सहरी का इत्माम किया जाए। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जल्दी उठती हूँ क्योंकि मुझे सब अरेंज करना होता है। उसके बाद फिर मैं इन लोगों को उठाती हूँ, फिर ये 1 बाय 1 करके सब आते हैं और फिर मैं पराठे सर्व करती हूँ उनको। अच्छा, पराठों के साथ ना सालन बड़ा मज़े का लगता है। अगर जैसे चिकन का सालन हो या नहारी हो या कोरमा हो, तो ये मेरे घर वाले माशाल्लाह सब बहुत शौक़ से खाते हैं। आप लोग भी मुझे बताएं कि आप लोग सहरी में क्या बनाते हैं और क्या क्या चीज़ें अरेंज करते हैं। और मैं पहले ऐसे करती हूँ कि पहले मैं सारे पेड़े बना के रख लेती हूँ, फिर मैं एक एक करके पराठा सेकती रहती हूँ ताकि वो गरम गरम सर्व करें। क्योंकि फिर अगर एक के बाद एक करूँ ना तो फिर उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये मेरे सारे पेड़े रेडी हो गए थे। फिर उसके बाद जब सारा काम मेरा हो गया, मैंने नहारी वगैरह गर्म कर ली। उसके बाद फिर मैंने ये बेल कर पराठे बनाना शुरू करे। और सहरी का टाइम भी बहुत कम रह गया था, तो मैंने उन लोग को बोला भाई जल्दी जल्दी आ जाओ ताकि मैं फिर जल्दी जल्दी तुम लोग को गरम गरम सर्व करूँ। और फिर मुझे खुद भी करनी होती है, ज़ाहिर सी बात है, तो थोड़ा सा टाइम मिलता है खाने का। तो बस हौश पौश हो रहा होता है सब कुछ सहरी में तो। और सहरी और इफ्तारी के टाइम तो ऐसा किचन हो रहा होता है ना कि पूरा ही फैल जाता है। मतलब बर्तन माशाल्लाह इतने निकलते हैं, फिर 4-5 चीज़ें हो रही होती हैं एक साथ, आप उनके चूल्हे बिज़ी होते हैं तो इतना फैल जाता है कि फिर समेटने में बहुत टाइम लग जाता है। तो लेकिन ये भी माशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमत है हमारे ऊपर कि हमारा किचन भरा है और अल्लाह ताला ने इतनी सारी नेमतें दी हैं हमें खाने को, तो हमें बहुत शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का। और आज सहरी में ना आज बहुत हल्की आ रही थी, तो मेरे पराठे इतनी देर में पक रहे थे। मैंने कहा लो, आज एक तो वैसे ही थोड़ा सा टाइम लग गया सहरी में, ऊपर से फिर गैस भी इतनी हल्की आ रही है। तो मैं ये सोची थी मैं कल थोड़ा सा और जल्दी उठूँगी ताकि एटलीस्ट अगर गैस कम आ रही हो तो मेरे टाइम में कमी ना हो। तो इतना हल्की गैस आई थी, आप देख रहे हैं इतनी देर में ये पराठा मेरा सिकेगा। और मुझे 4 पराठे बनाने थे, तो बस आप समझ लें कि कितनी मुझे देर लग गई होगी। अच्छा, मैंने बाद लोगों को देखा है पहले थोड़े से कच्चे होते हैं ना पराठे, तो उस पे वो घी लगा देते हैं। तो मैं ऐसा नहीं करती, मैं पहले थोड़ा सा सेक लेती हूँ दोनों साइड से, फिर जब वो सिक जाता है उसके बाद मैं उसके ऊपर घी लगाती हूँ, तो बड़े ये खस्ता से क्रिस्पी से बनते हैं जैसे आप लोग देख रहे होंगे। और इतना यमी बने थे माशाल्लाह पराठे। तो बस फिर मैंने ये सर्व किए, नहारी निकाली और फिर हमने सहरी वरी करी। फिर उसके बाद हम सो गए थे ऑब्वियसली। फिर यारमीन स्कूल से आई थी, तो फिर इसको मैंने ये गिफ्ट दिया था क्योंकि माशाल्लाह इसने रोज़ा रखा था, तो फिर इसका गिफ्ट ड्यू था। तो ये बड़ी खुश थी माशाल्लाह। तो मैंने कहा चलो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को भी कि मैंने इसको क्या दिया था। बस फिर हमारा सारा दिन गुजर गया। आपको पता है रमज़ान में तो यही सारा रूटीन होता है। फिर शाम को इफ्तार की तैयारी शुरू कर दी थी मैंने। तो आज मैंने सोचा था कि छोले दही बड़े बना लेंगे और क्या कहते हैं चाट हो जाएगी और फुल्कियाँ वगैरह और पकौड़े वगैरह तल लेंगे। तो आज मुझे 1-2 घरों में बाँटनी हुई थी, तो मुझे थोड़ा सा जल्दी आना पड़ा किचन में क्योंकि उसका मुझे टाइम रखना था, मार्जिन रखना होता है ऑब्वियसली। फ्राइंग का काम मैं सबसे लास्ट में करती हूँ ताकि जहाँ पे भी भिजवानी हूँ वहाँ पे गरम गरम चीज़ें सर्व हों। उससे पहले ये जो दही के लिए फेंटनी होती है, चाट वगैरह के लिए हमें फेंटना होता है, वो हमने कर लिया। उसके बाद दही फुल्कियों का मैंने दही रेडी कर लिया पहले। फिर उसके बाद जब ये सारा काम मेरे हो गया उसके बाद मैंने फिर फ्राइंग स्टार्ट करी अपनी। और आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि हमारे यहाँ दही वाली फ्रूट चाट बनती है, हमारे घर में सब बहुत शौक़ से खाते हैं। तो बस मैं इसमें हल्की सी चीनी डालती हूँ और दही डालती हूँ, उसके बाद मैं मिक्स कर लेती हूँ और फिर मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ये अच्छी सी ठंडी हो जाए। क्योंकि ये दही के साथ होती है तो ये फुल ठंडी मज़े की लगती है, वरना अगर थोड़ी सी भी गर्म होती है ना तो फिर इसका टेस्ट वैसा नहीं आता, मज़ा नहीं आता खाने में। उसके बाद फिर मुझे दही फुल्कियाँ बनानी थी, तो मैंने दही फुल्कियों का पहले दही रेडी किया। इसके अंदर मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती, बस चिली फ्लेक्स डालूँगी, नमक डालूँगी और थोड़ा सा लहसुन डालूँगी और फिर उसको डाल के फेंट लेती हूँ। और मैं फुल्कियाँ जब फ्राई करती हूँ ना तो मैं उसको फिर पहले पानी में निकालती हूँ ताकि वरना अगर डायरेक्ट दही में डाल दूँ ना तो वो फिर दही पूरा सूख जाता है, वो सारा जस्ट कर लेती हैं। तो मैं दही पहले फेंट के अलग रख देती हूँ, फिर जब फुल्कियाँ बनाती हूँ ना मैं उसको पहले पानी में भिगोती हूँ, उसके बाद मैं दही में डालती हूँ तो बड़ी मज़े की बनती है और बिल्कुल फोकी फोकी सी बनती हैं। बस जी ये सब चीज़ें डाल के मैंने इसको फेंट लिया अच्छे से और उसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया ताकि ये वो जो गाढ़ा हो रहा था थोड़ा सा इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल सही हो जाए। बस ये फेंट के मैंने रख दिया था। उसके बाद मैंने जो है ये पकौड़ों का बैटर रेडी किया। मैंने इसमें बंद गोभी डाली है, आलू डाले हैं, चिली फ्लेक्स डाले हैं
और नमक डाला है और बेसन, बस ये डाल के मैंने इसको अच्छा सा इसका बैटर बना लिया। मैंने कहा ये थोड़ी देर रख दूँगी तो फिर ये पकौड़े अच्छे बनेंगे इसके। ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मैं बेसन पहले ही घोल लूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा ठहरता है ना तो और उसका अच्छा क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं उसके। तो बेसन मैं पहले ही घोल के रख लेती हूँ, बस फिर आखिर में जब पकौड़े वगैरह बनाने होते हैं तो उसके अंदर बस ऐड करके इसको फ्राई कर लेती हूँ। ये पकौड़ों का बैटर रेडी हो गया था। उसके बाद मैंने फुल्कियाँ फ्राई करी। ये दही फुल्कियों की फुल्कियाँ हैं, तो ये मुझसे ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं बनती, तो ये मेरी अम्मी बनाती हैं, तो ये बड़ी मज़े की बनती हैं। तो बस ये वो बना रही थी और इतने में बाकी के ट्रे वगैरह सेट करने का काम कर रही थी, क्योंकि हमें अफ्तारी भी भेजनी थी, तो समोसे वगैरह निकालने थे मुझे, मैं वो सब करने में बिज़ी थी। अम्मी यहाँ पे ये फ्राई कर रही थी। और इफ्तार का टाइम तो ऐसे जल्दी जल्दी भागता है ना कि आपको लगता है कि बस अभी रोज़ा खुल जाएगा और आपके सारे काम रह जाएंगे, तो सब कुछ बस जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं टाइम से किचन में आ जाऊँ, ताकि मुझे कुछ जल्दबाजी में ना करना पड़े। तो मैं 5:30 या 5:45 तक जो है ना वो किचन में आ जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं लेट हो जाती हूँ ना तो फिर मेरा रोज़ा जो है ना वो किचन में ही खुलता है, और वो फिर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सबके साथ बैठ के करने में ज़्यादा मज़ा आता है। ओबियसली आप लोगों को पता ही है। अब ये पानी में भिगो दी थी, ये थोड़ी सी अच्छे से पानी इसने सोख कर लिया था, तो फिर उसके बाद मैंने इसको इसमें मिला दिया, और बस मैं लास्ट में ना इसके ऊपर हल्का सा बघार कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा इसमें ज़ीरा और क्या कहते हैं तेल में थोड़ा सा ज़ीरा और एक गोल वाली मिर्च जो साबित मिर्च होती है, बस वो डाल के हल्का सा गर्म किया और उसके ऊपर मैंने फिर डाल दिया, तो उससे बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कोई और रेसिपी हो आप लोग के पास दही फुल्कियों की। मुझे तो इसी तरह से बनानी आती हैं और हमारे घर वालों को इसी तरह की पसंद है, लेकिन अगर आप लोग के पास कोई अच्छी रेसिपी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अब कराची का मौसम भी ऐसा हो गया है ना कि कभी सर्दी कभी गर्मी इस तरह से हो रहा है, जब भी तबीयतें भी सबकी ख़राब हो रही हैं। तो मेरा भी आजकल गला बहुत ख़राब हुआ है, तो बस यही चल रहा है कि एकदम से गर्मी आ गई यहाँ पे, तो बस यही है। अच्छा, लास्ट टाइम मैं वॉइस ओवर करते हुए ना भूल जाती हूँ कि मैं क्या बोल रही थी, तो मुझे समझ में नहीं आता, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा अगर कहीं मेरी मिस्टेक हुई हो। तो ऑब्वियसली मैं न्यू हूँ इस पर, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स तो चलती हैं यार। तो आज मैंने सोचा था कि मैं जो है ना इफ्तारी में पकौड़े बांटूँगी और समोसे कर लेंगे ऐड, और छोले दही फुल्कियाँ फ्रूट चाट और सेवइयाँ भी मैंने बनाई थी, वो मैंने सुबह ही बना के रख दी थी, शीर जिसको हम कहते हैं। तो मैंने कहा था बस ये 3 चीज़ें ये हो जाएंगी, और क्या कहते हैं बाकी प्लेट में ये समोसे रोल वगैरह फ्राई करके ये भिजवा दूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से सब रेडी हो गया था, हालांकि मैं बहुत लेट आई थी किचन में और गैस भी नहीं आ रही होती, आपको पता है इस टाइम यही मसले होते हैं सब जगह। लेकिन अल्लाह का शुक्र है टाइम से हो गया था और मैंने टाइम से टेबल पे बैठ के इफ्तार किया सबके साथ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। बस अब ये मेरा लास्ट आइटम था पकौड़े जो मेरे फ्राई हो रहे थे, बाकी सब चीज़ें मेरी डन हो गई थी। तो बस ये पकौड़े फ्राई होते हैं तो फिर मैं ट्रे सेट करती हूँ, फिर मैंने वो भिजवा दी थी, अम्मी जाके लेकर आई थी, क्योंकि मैं आपको पता है किचन में काम कर रही होती हूँ, तो अम्मी माशाल्लाह ये सारा काम कर लेती हैं, तो उनके हाथ मैंने भिजवा दी थी, वो माशाल्लाह लेकर आ गई थी। फिर मैंने टेबल सेट करी और फिर हमने बैठ के इफ्तार किया। वैसे तो मेरे पकौड़े थोड़े से पतले बनते हैं, लेकिन आज ना थोड़ा बैटर आई थिंक पतला हो गया था, तो इतने मोटे मोटे बने थे, लेकिन टेस्ट में अच्छे थे, तो चलो चलता है इतना, तो कभी कभार यार हो जाता है, हमारा भी रोज़ा होता है ओबियसली। तो ये देखें जी हमारी ट्रे जो है वो माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है, और ये हमने इफ्तारी आज बांटी थी। अल्लाह ताला हम सब की इबादतें और जो भी हम सदका खैरात करते हैं अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और मुझे भी अपनी दुआ में आप शामिल करिएगा ज़रूर, और इंशाल्लाह मैं फिर इसी तरह से एक और व्लॉग के साथ आपके साथ हाज़िर होंगी। और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।